तो चलिए हमारे प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर है सी लैंग्वेज के अंदर वो है आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स के ऊपर। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है? तो देखिए, यूजर द्वारा दिया गया नाम। जैसे कि अभी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं तो इसका नाम हमने दिया है शिवम लॉजिक लैब 360। अगर आपको मुझे ढूंढना हो यूट्यूब पे तो आप कैसे ढूंढिएगा? आप सर्च करिएगा शिवम लॉजिक लैब 360, तो हमारा वीडियो जो है, हमारा चैनल जो है आपको दिख जाएगा। तो उसी तरीके से सी लैंग्वेज के अंदर आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि यूजर द्वारा दिया गया नाम। जैसे कि हम वेरिएबल का नाम देते हैं, फंक्शन का नाम देते हैं, एरे का नाम देते हैं, और उसी नाम का यूज करके हम मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का एज लिया है, फ्लोट टाइप का हमने मार्क्स दिखा रखा है। तो यहाँ पे एज और मार्क्स हमारा क्या है? ये आइडेंटिफायर है। और इसी नाम की सहायता से हम क्या करते हैं, हमारे मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यू है उसे अगर हमें लेना है प्रोग्राम के अंदर, तो हम इसके नाम का यूज करके उस वैल्यू को प्रोग्राम के अंदर हम यूज करते हैं। आइए अब हम इसके डेफिनेशन पे बात करते हैं। तो आइडेंटिफायर आर द नेम गिवन टू वेरिएबल, फंक्शंस, एरे etc यूज टू आइडेंटिफाई मेमोरी लोकेशन। और इसी चीज को अभी हमने आपको समझाया है। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि आपका पहचान क्या है? आपका नाम। जैसे कहते हैं ना, ये नाम ही तो बनाना है ना साहब। आइए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर पे। देखिए, इसके मोस्टली 3 कॉमन टाइप्स है। पहला है हमारा वेरिएबल नेम हो गया। तो जैसे देखिए हमारा एज हो गया, ये क्या है? हमारा वेरिएबल नेम हो गया। वहीं अगर हम बात करें फंक्शन नेम की, तो मेन हमारा क्या है? फंक्शन होता है। हमारा प्रोग्राम जो है मेन से ही स्टार्ट होता है। और हमारा तीसरा क्या है? एरे नेम। तो एरे में देखिए हमें कोई सिंगल एरे में मार्क्स को मतलब रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया है? एरे का नाम मार्क्स, और एरे यहाँ पे हमने दिखा रखा है। तो यही क्या है? टाइप्स है आइडेंटिफायर का। तो आइए अब हम बात करते हैं रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स की। तो देखिए, सी लैंग्वेज के अंदर नेम को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ रूल्स का ध्यान रखना होता है। जैसे कि आप किसी भी वेरिएबल का नाम रखना हो, या फिर एरे का नाम रखना हो, या फिर आपको फंक्शन का नाम रखना है, तो इसमें आपको कुछ रूल्स है उसको ध्यान में रखना होगा। हमारा नाम जो स्टार्ट होगा वो लेटर से और अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे कि आप एग्जांपल में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने एज ले रखा है और अंडरस्कोर वैल्यू ले रखा है, टोटल मार्क्स ले रखा है। ये नहीं कि आप क्या करिएगा कि आप सीधे डिजिट से स्टार्ट कर दीजिएगा। देखिए गलत कैसे होगा? वेरिएबल मान के चलिए कि हम किसी वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे टू नम हमने यहाँ पे लिया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। तो इस बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा। और कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, और कोई भी माइनस का मतलब सिन नहीं, मतलब कोई और भी एक्स्ट्रा सिंबल यूज नहीं होना चाहिए। स्टार्ट मस्ट बी लेटर और अंडर स्कोर से ही हमारा जो है नेम वो होना चाहिए। देखिए दूसरा क्या है हमारा? कैन नॉट बी स्टार्ट नंबर्स। नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अभी हमने आपको बताया है। नो स्पेस सिंबल, कोई भी स्पेस नहीं, स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारा एयर डेट हो गया, हैच हो गया, परसेंटेज हो गया, कोई भी सिंबल से हम किसी भी नेम को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। और इसका यूज भी हम वेरिएबल मतलब नेम के रूप में नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो कैन नॉट बी कीवर्ड्स। कीवर्ड्स अभी हम पढ़ेंगे। कीवर्ड्स क्या होता है? ये रिजर्व वर्ड होता है। इसको अभी हम आने वाले इसी वीडियो में पढ़ेंगे। और ये क्या होता है? केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप वेरिएबल नेम स्मॉल लेटर में ले रहे हो, जैसे कि यहाँ पे एज ले रहे हो स्मॉल लेटर में, तो आपको प्रोग्राम के अंदर भी उसे स्मॉल लेटर में ही यूज करके उसका वैल्यू लेना होगा। उसमें आप कैपिटल लेटर का यूज नहीं कर सकते हैं। यही होता है केस सेंसिटिव का मतलब। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिफायर के रूल्स क्या क्या होते हैं। आइए हमारे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं कीवर्ड्स पे। सी लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड्स क्या होता है? तो देखिए, कीवर्ड्स का मतलब होता है कि सी लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसे वर्ड है जो रिजर्व्ड है, जिसका यूज हम आइडेंटिफायर के रूप में नहीं कर सकते हैं। आइडेंटिफायर कहने का मतलब अभी हमने आपको बताया कि जैसे कि हम किसी भी वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हैं, तो उसमें हम इस कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सी लैंग्वेज में पहले से ही किसी न किसी कार्य के लिए उसको रिजर्व किया गया है। जैसे कि आपको एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा होगा कि इंटीजर a इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे int जो वर्ड है हमारा, ये पहले से ही रिजर्व्ड है। इसका मतलब क्या क्या होता है कि इंटीजर टाइप का हमने यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर डेटा टाइप का हमने यहाँ पे वैल्यू को लिया है। तो इसी चीज को दिखाने के लिए int का यूज पहले ही सी लैंग्वेज के अंदर इसको रिजर्व कर लिया गया है। तो इसका यूज हम आइडेंटिफायर के रूप में नहीं कर सकते हैं। आई होप कि आपको कीवर्ड्स क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो देखिए लगभग 32 या 35 के आसपास कीवर्ड्स है, उसको अभी हम जानते हैं कि क्या क्या है वो, जिसका यूज हम आइडेंटिफायर के रूप में नहीं कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे कीवर्ड्स दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है? रिजर्व्ड वर्ड्स है। इसका यूज हम आइडेंटिफायर के रूप में नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा ऑटो हो गया, ब्रेक हो गया, केस हो गया, कैर हो गया, इफ हो गया, इंट हो गया,
लॉन्ग हो गया, रजिस्टर हो गया, रिटर्न हो गया, ये सब का यूज हम एज अ आइडेंटिफायर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पहले से ही रिजर्व्ड है। इस वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग पहले से ही रिजर्व करके डिजाइन किया गया है, इसलिए हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें कैर की, तो इसका यूज हम कैरेक्टर टाइप्स के डेटा को दिखाने के लिए मतलब यूज करते हैं। वहीं अगर हम बात करें इफ एल्स कंडीशन की, तो देखिए इसका यूज हम कंडीशन को डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं। फोर हो गया हमारा, डू हो गया, तो ये सब हमारा क्या है, रिजर्व्ड कीवर्ड है। तो देखिए हमारे प्यारे साथियों, एक एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है एज क्या है, ये आइडेंटिफायर है, ये यूजर द्वारा दिया गया नाम है, ये हमारा वेरिएबल नेम हो गया एज यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है, आइडेंटिफायर है। वहीं अगर हम बात करें इफ की, इंट की, रिटर्न की, तो ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड्स है ये सब। तो चलिए एक बार इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं, ताकि धीरे धीरे समझते समझते जब हम प्रोग्राम करने का टाइम आएगा वहां तक हमें ये जो छोटे मोटे चीजें वो क्लियर होता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया है, हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। उस हेडर फाइल हमारा कौन सा है, studio.h। इसी studio.h में हमारा क्या होता है, इनपुट और आउटपुट लाइब्रेरी हमारा प्रेजेंट होता है। जैसे कि इनपुट कहने का मतलब क्या हुआ कि हम scanf का यूज करते हैं किसी भी इनपुट वैल्यू को देने के लिए सी प्रोग्राम के अंदर। वहीं अगर हम बात करें तो हम प्रिंट एफ का यूज करते हैं आउटपुट को प्रिंट करवाने के लिए। तो जब तक हम studio.h का यूज नहीं करेंगे तो ये दोनों फंक्शन जो है हमारा, वो सॉरी लाइब्रेरी जो है वो हमारा काम नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा उसके बाद क्या आ रहा है कि इंटीजर मेन। तो देखिए हमेशा इस बात का आप याद रखिएगा कि हमारा प्रोग्राम जो है वो हमेशा मेन से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ से अब हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए उसके बाद हमने क्या किया है, एक इंटीजर डेटा टाइप का हमने वैल्यू लिया है यहाँ पे। तो वेरिएबल का नेम जो है हमारा क्या है, वही आइडेंटिफायर का ही है, वो हमारा क्या है, एज है, और उसको हमने 20 यहाँ पे उसका वैल्यू एज ले रखा है। अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया है कि इफ एज अगर 18 से प्लस होगा तो वो हमारा क्या प्रिंट करके देगा, एडल्ट। अगर नहीं होगा तो हमें कुछ नहीं मतलब प्रिंट करके देगा। वहीं अगर हम यहाँ पे एल्स लगा के अगर प्रिंट करवा देते कि माइनर, तो हमें क्या प्रिंट करके देता, माइनर प्रिंट करके देता। और यहाँ पे हमारा रिटर्न 0 जो है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिफायर क्या होता है और कीवर्ड्स क्या होता है। आइए एक बार फिर से शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं आइडेंटिफायर को। तो देखिए आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि यूजर द्वारा दिया गया नाम, नेम गिवन बाय यूजर्स। वहीं अगर हम बात करें कीवर्ड की, तो कीवर्ड का मतलब होता है रिजर्व वर्ड। सी लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसे वर्ड है जो पहले से ही रिजर्व्ड है, जिसका यूज हम एज अ आइडेंटिफायर नहीं कर सकते हैं। और कुछ लाइन का मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको आप याद में रखिएगा कि आइडेंटिफायर जो है वो रूल्स को फॉलो करता है नेम को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि हमने आपको कहा था कि अगर हमें किसी भी आइडेंटिफायर का नाम मतलब करना, आइडेंटिफाई करना है, तो हमने क्या कहा था कि हमारा जो नेम है वो स्टार्ट होना चाहिए लेटर से और अंडरस्कोर से, ना कि कोई भी नंबर से या फिर स्पेस से या कि फिर कोई भी स्पेशल सिंबल से नहीं स्टार्ट होना चाहिए। वहीं दूसरा है हमारा कीवर्ड्स कैन नॉट बी चेंज। कीवर्ड जो है हमारा वो चेंज नहीं होगा। जो अगर हमें इंटीजर डेटा टाइप के वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए हम इंट का यूज करते हैं, तो हमें इंट का ही यूज करना होगा, ना कि दूसरे किसी भी कीवर्ड से हम इसका यूज नहीं कर सकते। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डेटा टाइप्स के साथ। अगले वाले वीडियो में हम डेटा टाइप को डिस्कस कर रहे होंगे और चीजें अच्छे से समझ रहे होंगे। तो आप लोग प्लीज जीवन में ज्यादा लोड नहीं लीजिए, आप लोग हमारे बातों को अच्छे से सुनिए और चीजों को ऐसे ही हंसते खेलते समझते रहिए। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, जय हिंद। और हाँ प्लीज़, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना ना भूलिए, ताकि थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और चीज़ें हम और भी बेहतर तरीके से लाते रहें। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, थैंक यू, जय हिंद।